जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल को हल कर लिए थे। इस वीडियो में 2 के सभी सवाल को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 2 ही सवाल दिया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर को हल करते हैं। देखिए पहले सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। इसको जो है इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एक नंबर में है x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, ये हो गया आपका समीकरण 1। और यहाँ दूसरा समीकरण है ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है आपका समीकरण 2। ठीक ना, तो हमें इसको हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर का हल कर लेते हैं। 2 के 1 नंबर का देखिए 2 के 1 नंबर में क्या है। चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से पहले ही बताइए प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि उसको कहते हैं, उस विधि को कहते हैं जिसमें समीकरण 1 को हल करके 2 में रखते हैं या 2 को हल करके 1 में रखते हैं और x और y का मान निकल जाए, उसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अगर इस समीकरण 1 को हल करेंगे तो उसका मान, यानी समीकरण 1 को हल करके x या y का मान आएगा, इसको हल करेंगे तो x और y का मान ही आएगा। x हो आए या y आए, उन दोनों जो मान आएगा उस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, या समीकरण 2 को हल किए तो 1 में रखेंगे, उसको ही हल करके जो x और y का मान आएगा जिस विधि से, उस विधि को ही प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। ठीक ना, तो आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। चलिए हम x को इसी साइड रख लेते हैं, y को उस साइड भेज दें, क्या होगा a माइनस बी माइनस वाई। इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 हम लोग मान लिए। अब देखिए इसको हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। ये जो x का मान आया लिखिए यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब आप लोग बोलिए समीकरण 2 में क्यों रखेंगे, तो भाई हम लोग 1 को हल किए हैं तो 2 में ही रखेंगे ना, 2 को हल करते तब ना 1 में रखते, समझे। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 क्या है, ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए ax हमको x का है तो a के जगह क्या करना है, सॉरी x के जगह ये मान रखना है, तो a इंटू ए माइनस बी माइनस वाई माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए a से गुना कीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर क्या, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है, बराबर की साइड भी प्लस में, समान बराबर की साइड उस साइड रहता है तो कट जाता है, ए स्क्वायर। देखिए ऐसा कीजिए, इसमें जो है ना इन दोनों में y कॉमन ले आइए और बी स्क्वायर को इस साइड ले आइए। ठीक ना, चलिए नहीं तो इस सब को ही उस साइड भेज दे। देखिए सब माइनस में उस साइड भेजेंगे तो सब प्लस में आ जाएगा। ठीक ना, बात तो एक ही पड़ेगा। चलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए होगा सब, क्योंकि ये उस साइड चला जाएगा, तो ए वाई प्लस बी वाई बराबर मान लीजिए 0। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी, तो बी कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा क्या, बी प्लस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। उसके बाद क्या, प्लस क्या, यहाँ क्या है, इसमें कॉमन क्या है वाई, तो वाई जो कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा क्या, ए प्लस बी बराबर 0। अब ध्यान दीजिए ये जो है ए बी इंटू ए प्लस बी और वाई इंटू ए प्लस बी, हम इन दोनों में किन को साइड भेज सकते हैं बराबर के। चलिए किन को भेजें, जिनको बोलिएगा उन्हीं को भेजेंगे। चलिए बी वाले को या वाई वाले को ही भेज देते हैं। बी इंटू क्या होगा, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, माइनस वाई इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको यहीं पर करना था, हमने यहाँ पे क्या मिस किया, ध्यान दीजिए इस बी को इस साइड नहीं लाना था और ए बी को उस साइड भेज देना था, यही हमने गलती किया। कोई दिक्कत नहीं, बात तो बराबर हो जाता है। उसके बाद देखिए ए बी बराबर की उस साइड से मान है, कट जाएगा, तो बी बराबर क्या हो रहा है, माइनस वाई। हमें तो मान निकालना है वाई का, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को उस साइड भेज दिए, माइनस बी। वाई का मान क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका y का मान माइनस बी। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखिए, y का मान जैसे ही समीकरण 3 में रखेंगे आपको x का मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 देखिए क्या है, समीकरण 3 यहाँ देखिए x बराबर ए माइनस बी माइनस वाई बराबर, सॉरी बराबर कहाँ से, यहीं तक। उसके बाद देखिए x बराबर
ए माइनस बी माइनस वाई का मान क्या दिखे, तो वाई का मान है माइनस बी, तो माइनस बी दे दीजिए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ये दोनों कट जाएगा। एक्स का बराबर क्या आ जाएगा, ए, यानी आपका एक्स का मान क्या आ गया, ए। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या एक्स बराबर क्या आया हुआ है, ए, और वाई बराबर देखिए तो वाई बराबर आया हुआ है माइनस बी, तो वाई बराबर दे दीजिए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर का आंसर, ठीक ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे 2 नंबर का हल कर लेते। देखिए 2 नंबर में क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। 2 नंबर में ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2, इनको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 2m, एक्स प्लस वाई बराबर 2m, तो एक्स बराबर क्या होगा 2m माइनस वाई, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है आप लोग को, सॉरी। यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 2m, तो एक्स बराबर 2m माइनस वाई, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 से पहले हल किए हैं। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखिए तो समीकरण 2 देखिए, एम एक्स माइनस एन वाई, यहाँ दीजिए एम एक्स माइनस एन वाई बराबर में क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ दीजिए एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमको एक्स का मान आया है वो रख दीजिए एक्स की जगह, एम इंटू एक्स का मान क्या आया हुआ है 2m माइनस वाई, 2m माइनस वाई माइनस एन वाई, बराबर में क्या है आपका, बराबर में है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए m से गुना कीजिए, क्या होगा 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस एम वाई माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए ये क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले इसको जो है ना उस साइड भेज दीजिए, 2m को उस साइड भेज दीजिए, चलिए ठीक है भेज देते हैं, माइनस एम, ठीक ना, इंटू कहाँ से एम वाई माइनस एन वाई बराबर में क्या, बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अब इसमें माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन क्या है वाई, माइनस वाई कॉमन ले लीजिए दोनों में। चलिए यहाँ पे हम लोग माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, क्या माइनस वाई इंटू बचता क्या है, देखिए जब हम लोग माइनस वाई कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा क्या m प्लस एन, क्योंकि माइनस तो कॉमन ही ले लिए, वाई भी कॉमन भी ले लिए, दीजिए m प्लस एन, यहाँ बचता है m प्लस एन बराबर में क्या है, आप देखिए तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर दोनों को घटा क्या होगा माइनस एम स्क्वायर, यानी माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दीजिए, तो माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इनमें माइनस कॉमन ले लीजिए, सीधी माइनस इनमें कॉमन ले लीजिए। चलिए हम लोग माइनस इनमें कॉमन ले लेते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से, माइनस इनमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस वाई इंटू एम प्लस एन बराबर माइनस इंटू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटू यहाँ हो जाएगा आपका क्या एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि एन प्लस में है एम माइनस में है, ठीक है, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या होगा वाई इंटू एम प्लस एन बराबर। अच्छा बताइए, एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, 100% पढ़े होंगे, फिर भी हम बोल देते हैं, क्या ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम है ना, देखिए तो यहाँ पे सेम है ना, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं एन प्लस एम इंटू में एक बार माइनस में लिख दीजिए एन माइनस एम। एक बात बताइए, हम इनको जो लिखे हैं एन प्लस एम, तो आप बताइए इनको हम लोग एम प्लस एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बात बताइए। जैसे ही ये है एन प्लस एम, तो हम इनको लिख सकते हैं वाई इंटू एम प्लस एन बराबर क्या है, इसको हम m प्लस एन लिख सकते हैं, माइनस वाले को तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन प्लस वाले को लिख सकते हैं, प्लस वाले को 100% हम लोग लिख सकते हैं। सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ ध्यान दीजिए, जब इनमें हम माइनस कॉमन ले लिए तो m ना प्लस में होगा, फिर m कैसे माइनस में आ गया, सॉरी यहाँ होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जब m का माइनस कॉमन ले लिए तो m आ गया प्लस में और n आ गया माइनस में, सॉरी यहाँ दीजिए m प्लस एन, क्या देंगे m प्लस एन, m प्लस एन और m माइनस एन, m प्लस एन और m माइनस एन, ठीक ना। तो यहाँ पे दीजिए y इंटू एम प्लस एन
बराबर m प्लस n इंटू m माइनस n। सवाल ऐसे में गलती हो जाता है, ठीक ना। m प्लस n इंटू m माइनस n। देखिए m प्लस n कट जाएगा तो y बराबर बचता क्या है, m माइनस n ये हो गया आपका y का मान। अब चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है देखिए, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 2m माइनस वाई, x बराबर 2m माइनस वाई, क्या है 2m माइनस वाई। अब देखिए y का मान क्या आया हुआ है m माइनस n, तो ठीक है x बराबर 2m माइनस m माइनस n। तो अब ऐसा कीजिए, अब इसे गुना करना पड़ेगा। देखिए x बराबर 2m माइनस m माइनस है, प्लस में m, यहाँ माइनस गुना करना क्या होगा, माइनस प्लस माइनस m और माइनस माइनस प्लस n। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2m में से एगो m गया, बचा एगो m, ये प्लस में n है ही, तो x का मान क्या हो जाएगा m प्लस n। तो देखिए यहाँ पे लिखिए x बराबर क्या आया है m प्लस n और y बराबर क्या आया है, देखिए तो यहाँ पे m माइनस n, तो दीजिए m माइनस n। ये हो गया आपका क्या का 2 नंबर का आंसर। 2 में 2 ही सवाल था, इस वीडियो में हम लोग दोनों सवाल को हल कर लिए, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।